हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। लाइफ में बहुत बार ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी स्ट्रेस आपके माइंड को ओवरटेक कर लेता है। लेकिन ये वक्त निकल जाने के बाद जब वापस मुड़ के कभी इस वक्त को याद करेंगे ना, तो रियलाइज़ करेंगे कि इतना भी क्या था, खामखा ही सोच सोच के वक्त बर्बाद करते रहे। क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन उसके दो ही होते हैं, या तो हम उसे सॉल्व कर लेते हैं या फिर उसके साथ जीना सीख लेते हैं। स्ट्रेस लेना, ओवरथिंक करना सलूशन कभी भी नहीं होता। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वरी एक यूजलेस इमोशन है जिससे आपका कभी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। चिंता हमें हमेशा ही प्रेजेंट मोमेंट से बाहर ले जाती है। मतलब या तो हम पास्ट के बारे में सोचेंगे कि काश उस वक्त ये कर लेते, वो कर लेते, इस तरह संभाल लेते तो शायद उस तरह संभल जाता, और या फिर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जहां हम अच्छे आउटकम्स एक्सपेक्ट करेंगे। वो एक्सपेक्ट करेंगे जो पता नहीं कभी होगा भी या नहीं, या फिर वैसे होगा या नहीं जैसा हम सोचते हैं। तो कुछ भी हो, उसमें अपना बेस्ट दीजिए। जिस भी काम में आप सक्सेस चाहते हैं उस पर अपनी जान लगा दीजिए, अपना पूरा वक्त उसे देने की पूरी कोशिश कीजिए। मतलब वो सब करना है जो आप कर सकते हैं, और साथ ही में ये भी जान लीजिए कि इसके बाद जो होगा मतलब वो वैसा ही होना था। आपको ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपने अपना बेस्ट किया, कुछ भी ऐसा करना बाकी नहीं था जो सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप कर सकते थे। तो फिर जब एफर्ट सिचुएशन चेंज नहीं कर पाए तो उस सिचुएशन को अब स्ट्रेस कैसे चेंज करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रेस एक यूजलेस इमोशन है, तो इसे हमेशा याद रखिए। कई बार बहुत सारी चीज़ों को अपने सामने आप खराब होते भी देखते हैं और उन्हें चेंज ना कर पाने के लिए भी आप खुद को हेल्पलेस फील करते हैं। तो मतलब ये वो वक्त है जहाँ सर्कमस्टांसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो जाने दीजिए। लेकिन कभी किसी हाल में भी जाने मत दीजिए अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को, अपने इमोशंस, अपनी अटैचमेंट को अपने माइंड पे ओवर पावर कभी मत होने दीजिए। ये फैक्ट है कि कई बार चीज़ें सही करते करते भी गलत हो जाती हैं, क्योंकि हम में से किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। वो बात अलग है कि हम अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए पूरी उम्र कई नाकाम कोशिशें करते हैं, लेकिन बावजूद उसके चीज़ें गलत होती ही रहेंगी, और जब वो गलत होंगी आपको उनसे डील करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और डील करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए जो एक वीक माइंड कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पूरा दिन परेशान होते रहिए, चाहे तो रात भर रोते रहिए, फिर भी जब जो होना है वो तभी होना है। तो गो विद द फ्लो। आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हैं और उसे जिस भी नाम से पुकारते हैं, चाहे गॉड कहिए, मेरी तरह कुदरत कहिए, यूनिवर्स कहिए, या फिर पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन उसे अपनी चिंता से हमेशा ऊपर रखिए, क्योंकि विश्वास ही होता है। सिचुएशन के साथ वो कभी चेंज नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम्स आने पे वो ट्रस्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। जो आप अपने लिए सोच सकते हैं उससे कहीं बेहतर वो पावर आपके लिए सोचती है, पर कभी वो आपको टेस्ट भी करती है। तो इस इम्तिहान को मुस्कुराहट के साथ देंगे तो शायद ज़्यादा बढ़िया पॉइंट्स के साथ पास हो जाएंगे। कुदरत वो नहीं करती, उस वक्त नहीं करती जो आप चाहते हैं या जब आप चाहते हैं, लेकिन उससे कहीं बेहतर करती है जो आप सोचते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए भी हम बहुत बार स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी इंटेंशन उन्हें पेन देना नहीं, हमेशा लेसन देना होता है। अपने कंफर्ट जोन के अंदर हम बहुत थोड़ा सीख पाते हैं, इसलिए दुनिया की पहचान करवाने के लिए, प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाने के लिए और अपना ही एक स्ट्रॉन्ग वर्जन बनाने के लिए वो पावर हमारे लिए मुश्किलें फॉर्म कर देती है। तब दिल से फिर वही निकलता है, जिस रज़ा में तू रखे उस रज़ा में खुश रहूँ मैं, शिकायत जुबान पे तो क्या जहन में भी आने ना पाए। चिंता मत कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा। वो तो खुद इस चिंता में है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो अपने बारे में जानना और खुद की रिस्पेक्ट करना आपको यूनिक फील करवाता है। सोसाइटी में अपनी एक अच्छी इमेज सेट करने के लिए दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर कई बार अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी को हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। उसके बावजूद भी कभी ना कभी लोगों द्वारा जज भी किए जाते हैं, और अगर लोगों की जजमेंट्स आपके लिए कुछ ज़्यादा ही मैटर करती हैं तो फिर सॉरी टू से आप हमेशा एक छोटे से दायरे में ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देंगे, क्योंकि लाइफ को फुली जीने के लिए, एक्साइटमेंट के साथ जीने के लिए थोड़ा बहुत पागलपन भी ज़रूरी है।
अंदर जो एक छोटा बच्चा है ना, उसका हमेशा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, जीने का सही तरीका भी यही है। मोहम्मद रफ़ी की ये चंद लाइनें बहुत कुछ बयान कर जाती हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए ये सोचकर कि लोग क्या सोचेंगे। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हर गलती एक नया लेसन देती है, कुछ नया एक्सपीरियंस करवाती है। आप कुछ नया ट्राई करोगे तभी लाइफ में ग्रो करोगे ना, नहीं तो कुछ गलत ना हो जाने के डर से एक छोटे से जोन में ही पूरी लाइफ जी लोगे। आई नो जब लोग हमें जज करते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता, लेकिन स्विच योर माइंड, अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, मैं ऐसी ही हूँ ये बोलकर सेल्फ एक्सेप्टेंस मोड ऑन कर लीजिए और खुश रहिए ये सोचकर कि आप रीज़न हैं लोगों को बेटर फील करवाने का। हमेशा आने वाले कल की चिंता करते रहने की बजाय कभी कुछ सेकंड्स रुक कर ये भी देखना कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हम कभी समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल जो ज़िंदगी है वो है तो प्रेजेंट मोमेंट में ही। हम कहीं जा रहे हैं, मान लो अगले मोड़ पे क्या हो जाए किसको क्या पता। हमेशा कल को बेटर करने की कोशिश में हम आज को कभी वैल्यू दे ही नहीं पाते। जिन पलों को आपने खुशी से जी लिया वो पल आपकी लाइफ बुक में जिंदा दिली से ऐड हो जाएंगे, और रो रो कर गुजारा गया वक्त इस छोटी सी ज़िंदगी में बर्बाद हुए वक्त की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। लाइफ बहुत अनसर्टन हो गई है, और अगर कुछ सर्टन है तो बस आपका ये प्रेजेंट मोमेंट जिसे अभी आप जी रहे हैं, और खुशी से इसे जीना आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि स्ट्रेस एक अनहेल्दी इमोशन है जो हमारी एनर्जी ड्रेन करता है। और कई बार हम खाम खा स्ट्रेस लेने के इतने आदी हो जाते हैं कि स्ट्रेस में रहना हमें कंफर्टेबल लगने लगता है, क्योंकि डेली लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा चलता ही रहेगा जो हमारे हिसाब से गलत होगा और हमारे कंट्रोल से बाहर होगा, चाहे वो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से, या फिर दुनियादारी से रिलेटेड हो। इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रूटीन में प्रैक्टिस चाहिए। तभी तो जर्नल लिखना, डीप ब्रीथ करना, मेडिटेट करने की प्रैक्टिस करना सबके लिए ज़रूरी होता है। माइंड खाली कभी नहीं रहता, कुछ ना कुछ हमेशा इसमें चलता ही रहता है। अब हर इंडिविजुअल के वे ऑफ थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि माइंड में ज़्यादा थॉट्स कौन से चलते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। जिस तरह के थॉट्स को आप ज़्यादा फीड करोगे वही थॉट्स माइंड में ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, और फिर चीज़ों को देखने का नज़रिया और सोचने का तरीका वैसा ही बन जाता है। हमेशा शुक्र करना, जब इस चीज़ की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करते हैं तो अपने इमोशंस को ज़्यादा बेटर मैनेज कर पाते हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम दिन रात बात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिस्कशन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, आउटकम्स के लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बस इतना ही कहूँगी, ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, गो विद द फ्लो। वक्त के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन माइंड पे हर वक्त ज़्यादा प्रेशर आपको मेंटली वीक कर देगा, जिसे फिर आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। हर सफलता सेलिब्रेट करने के लिए होती है और हर फेलियर लेसन सिखाने के लिए, और इन्हीं चीज़ों से हम लाइफ में इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।